हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अकाउंट्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब है कि आपके बिजनेस में किसी भी तरह का जो लेन देन होगा, ठीक है जी, कल बताया था लेन देन का मतलब कि कोई चीज़ आएगी और बदले में कोई चीज़ जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी अगर लेन देन होगा वित्तीय प्रकृति का, फाइनेंशियल नेचर का, तो उसको आप सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में। ठीक है जी, सबसे पहले जर्नल एंट्री उसकी बनाई जाएगी। वित्तीय प्रकृति के जो भी लेन देन होंगे, फाइनेंशियल नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको रिकॉर्ड करने का, उनको दर्ज करने का जो तरीका है वो जर्नल एंट्री है। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो मेथड अपन जर्नल एंट्री के फॉलो करते हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड जो पारंपरिक तरीका चला आ रहा है, और एक है मॉडर्न मेथड या मॉडर्न अप्रोच। ठीक है जी, तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो तो अमेरिकन अप्रोच है, ठीक है जी, और जो ट्रेडिशनल है वो इंग्लिश अप्रोच है। अब ये जो मॉडर्न अप्रोच है या ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दोनों ही आसान है। ऐसा नहीं है कि कोई टिपिकल है या कोई इजी है, दोनों ही आसान है, दोनों ही हमको पढ़नी भी है। पर जो ये मॉडर्न अप्रोच है ये थोड़ी सी फास्ट है। ठीक है जी, मॉडर्न अप्रोच थोड़ी सी फास्ट है, इसमें ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है, ये कह सकते हैं आप। ठीक है जी, तो चलिए अकाउंट्स की मॉडर्न अप्रोच आज अपन डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज की। उससे पहले जो भी काम की बातें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, ओनर की नहीं। आप बिजनेसमैन के नजरिए से अकाउंटिंग नहीं करते, आप अकाउंटिंग करते हैं हमेशा बिजनेस के नजरिए से। दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, बिजनेस अलग है और ओनर उसका, उसको शुरू करने वाला, उसका जो मालिक है बिजनेस का, वो अलग है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं होती है, बिजनेस के मालिक के नजरिए से नहीं होती है, बिजनेस के नजरिए से होती है। ठीक है जी, अगर मान के चलिए कि बिजनेसमैन घर के लिए राशन लेकर के आया, दाल चावल चीनी लेकर के आया, तो इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि वो उसका निजी खर्चा है, वो उसका घरेलू मामला है, व्यापारिक मामला नहीं है। पर हाँ, वहीं अगर वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कोई संपत्ति लेके आता है, कोई एसेट लेके आता है, कोई मशीनरी लेकर के आता है, फर्नीचर लेके आता है, माल खरीद करके लेकर के आता है, तो उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। ठीक है जी, हमें अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के नजरिए से करनी है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, व्यापारी के साथ घर पे उससे क्या हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जी ध्यान दीजिए, बिजनेस और ओनर, ठीक है जी, व्यापार और जो व्यापारी है दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट और डिफरेंट। ठीक है जी, व्यापार को हमेशा अलग मानना है, व्यापारी को हमेशा अलग मानना है। ये कौन सी अवधारणा के आधार पर है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा लेखांकन की जो है, अकाउंटिंग की जो है, वो ये कहती है कि व्यापार को और व्यापारी को अलग अलग आपको मानना है, और हमेशा जो अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस के नजरिए से होगी, ओनर के नजरिए से नहीं होगी। ठीक है जी, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के नजरिए से होगी, ओनर के नजरिए से नहीं होगी। तो जी अभी तक आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि अकाउंट्स में, लेखांकन में हम व्यापार को और व्यापारी को अलग अलग मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसके पीछे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा है लेखांकन की, जो ये कहती है कि हमेशा जो लेखांकन आप करोगे, आप अकाउंटिंग करोगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक के नजरिए से हमें नहीं करना है। ठीक है जी, मालिक निजी तौर पे जो भी लेन देन करता है, अपने घरेलू खर्चे, घरेलू जो भी उसके काम है, उसको अपन को यहाँ पर दर्ज नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो लेन देन दर्ज करने हैं जो व्यापार से संबंधित हैं, जो कि व्यापार में हुए हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे की बात करते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। कौन सी अवधारणा की वजह से? पृथक अस्तित्व की अवधारणा या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, जब कोर थ्योरी होगी याद करने वाली, ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में भी उसको प्रोवाइड कराऊंगा, बट इस तरीके के जो भी चार्ट आपके होंगे, समझने वाली जो भी ऐसी बातें होंगी,
वो आपको दोनों ही मीडियम को ऐसे समझनी पड़ेगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपको सिर्फ समझना है, ये कोई पेपर में लिख के आने वाली चीज तो है नहीं है। तो बेटा आपको हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम समझना इसी तरीके से पड़ेगा। चलिए जी, तो बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। बिजनेस में हम अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के नजर से कौन सी लेन देन, बिजनेस के जो भी लेन देन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देनों को एक क्रमबद्ध तरीके से दर्ज किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने को ही अपन जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंट्स में। ठीक है जी, चलिए जी, हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। हमेशा जो अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस के नजरिए से होगी, बिजनेसमैन के नजरिए से नहीं होगी। ठीक है जी, बिजनेस में क्या हो रहा है उसको आपको ध्यान देना है, उन लेन देनों की आपको जर्नल एंट्रीज करनी होगी, उन लेन देनों को आपको दर्ज करना होगा। तो फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूं, अकाउंट्स में ओनर और बिजनेस को हम अलग अलग मानते हैं, उसके पीछे कौन सी अवधारणा है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से दोनों को अलग अलग माना जाता है। ठीक है, जर्नल एंट्री किस तरीके से, बिजनेस में जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, हमेशा अकाउंटिंग की जाएगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, यहां तक की बात अपन ने क्लियर कर ली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। डुअल का मतलब होता है दो, जिस तरीके से आपके डुअल सिम मोबाइल फोन होते हैं उसमें डुअल सिम का मतलब ही यही है दो। तो इसी तरीके से अकाउंट्स की, ठीक है, अकाउंट्स की एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स की एक अवधारणा है प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, लेखांकन की अवधारणा द्विपक्षीय अवधारणा, मतलब अकाउंट्स में जितनी चीज डेबिट होती है उतनी ही चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, दोनों चीजें बराबर रहेंगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमेशा जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो दायित्व और पूंजी के बराबर होती हैं, असेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती हैं। ठीक है जी, जो भी संपत्ति आपके व्यापार में है उसके लिए पैसा या तो खुद व्यापारी ने लगाया होगा या उसके लिए उधार लिया होगा, ये हमेशा बराबर रहती है। और इसी बात पर, इसी सिद्धांत पर जो है हमारी अकाउंटिंग जो है वो काम करती है। तो देखिए, डुअल एस्पेक्ट में टू एस्पेक्ट क्या है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट का मतलब कल भी बताया था कि आना, ठीक है, टू गेट और टू गिव, आना और जाना। ठीक है, लेना और देना। तो जी डेबिट और क्रेडिट को अगर हम अपनी साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करें, तो अगर हम किसी व्यापारी के साथ कोई लेन देन रखते हैं, ठीक है जी, किसी तरह का सामान उससे खरीदते हैं, तो हम उससे बोलते हैं कि भाई सामान लेने के बाद अगर हमने उधार लिया तो हम उससे क्या देते हैं कि भाई हमारे नाम से लिख ले। ठीक है जी, हम सीधी सी बात बोलेंगे, हमारे नाम से लिख लेना पैसे। ठीक है, और जब हम उसको पैसा देकर के आएंगे तो कहेंगे हमारे नाम से जमा कर लेना, हमारी तरफ से जमा कर लेना। तो डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, नाम और जमा ही है। ठीक है, हमारे नाम से लिख लेना, हमारे नाम से जमा कर लेना। ठीक है, तो देखिए, डेबिट मतलब नाम से लिख लेना, क्रेडिट मतलब जमा कर लेना। शॉर्ट फॉर्म इसको, डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। दो साइड में डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड। ठीक है, अकाउंट्स में जो लेफ्ट साइड होगी वो डेबिट साइड होगी और राइट साइड होगी वो क्रेडिट साइड होगी। तो द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर अपनी जर्नल एंट्रीज काम करेंगी। एक पक्ष होगा डेबिट और दूसरा पक्ष होगा क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए नाम और जमा का आप ध्यान रखेंगे। चलिए जी, यहां तक हो गया आपका। तो उसके बाद यहां पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। हाँ बेटा, तो आगे की बात पर अपन चर्चा करते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। ठीक है जी, जो मॉडर्न अप्रोच अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से जर्नल एंट्री करने के लिए आपको 5 तत्वों पर, 5 बातों का ध्यान रखना
पड़ेगा। देखिए ये है एक पेंटागन, ठीक है। पेंटागन जो है वो अमेरिका का रक्षा विभाग है, ठीक है, उसको अपन पेंटागन बोलते हैं। तो इसमें 5 साइड हैं और इन 5 तत्वों को मैं 5 साइड पर आपको समझाऊंगा। 5 एलिमेंट्स, पांच तत्वों में क्या है? सबसे पहला तत्व है लायबिलिटी, ठीक है जी। दूसरा तत्व है अपना इनकम एंड गेन्स। तीसरा है कैपिटल। चौथा है चौथा यहां पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पांचवा तत्व है असेट्स, ठीक है जी। इन 5 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है अपन डिस्कस कर चुके हैं बेसिक टर्म्स में, ठीक है जी। व्यापार का बाहरी पक्षों के प्रति जो भी वित्तीय दायित्व है, जो भी पैसा चुकाना है, उसे अपन दायित्व बोलते हैं। इनकम एंड गेन क्या होती है, ठीक है जी। इनकम एंड गेन आपकी बेसिक टर्म्स में तो हमने डिस्कस नहीं किया, बट नाम से पता चल रहा है इनकम किसी प्रकार की आय, ठीक है जी। किसी भी तरह की आय आपको हो रही है, इनकम आपको हो रही है, किसी भी तरह का फायदा अगर आपको हो रहा है तो वो ये है, ठीक है जी। तीसरी चीज है अपनी पूंजी, कैपिटल। जो भी व्यापारी ने अपने व्यापार में पैसा लगाया है, संपत्ति लगाई है अपने निजी स्रोतों से, तो उसे अपन उसकी पूंजी कहते हैं, ठीक है जी। घर से वो जो भी पैसा लेकर के आया अपने व्यापार में लगाने के लिए, उसे अपन कैपिटल कहते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का मतलब क्या होता है? देखिए जी, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। आपने व्यापार में किसी तरह का कोई खर्चा किया तो बदले में कुछ प्राप्त किया होगा, ठीक है। आप कुछ भी खर्चा करते हैं बदले में कुछ तो लेते हैं, ठीक है जी। आपने मान के चलिए पिज्जा खाया, तो पिज्जा खाने के लिए पैसे दिए, बदले में पिज्जा भी तो लिया। तो यहां पर खर्चे का मतलब है कुछ खर्च करके आपने कुछ लिया है। बिजली का बिल चुकाया तो बिजली विभाग की आपने सेवाएं ली हैं, ठीक है। टेलीफोन का बिल चुकाया है तो टेलीफोन की आपने सेवाएं ली है, इसे कहते हैं अपन खर्चा, जो कि व्यवसाय में होता ही है। अपने कर्मचारियों को वेतन देना है, सैलरी देनी है, सैलरी खर्चा है। लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस का मतलब होता है आपकी तरफ से खर्चा तो हुआ पर उसका फायदा आपको नहीं मिला, ठीक है जी। नुकसान या लॉसेस का मतलब है कि आपकी तरफ से पैसा तो गया पर बदले में आपको कुछ नहीं मिला। जैसे मान के चलिए आप माल खरीद करके लेकर के आए, खर्चा किया आपने, माल खरीद करके लेके आए बेचने के लिए, पर बेचने से पहले ही माल चोरी हो गया या माल में आग लग गई, तो आपको उसका जो बेनिफिट मिलना था, जो बदले में पैसा मिलना था, जो बदले में लाभ मिलना था, वो नहीं मिल पाया, ठीक है जी। इसी तरीके से मान के चलिए कि आप कोई भी सामान अपने व्यापार में लेकर के आए, मान के चलिए कि ट्यूबलाइट लेकर के आए और ट्यूबलाइट जो है वो लगाने से पहले ही टूट गई, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो खर्चा किया उसका फायदा आप नहीं ले पाए, इसलिए अपन उसे लॉस कहेंगे। खर्चों का मतलब है हमने खर्च करके बदले में कुछ लिया है। लॉस का मतलब है हमारी तरफ से पैसा तो गया बट बदले में हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं असेट्स की, ठीक है। व्यापार के पास, ठीक है, जो भी स्रोत हैं वित्तीय, जो भी उसके पास संसाधन हैं जिनको इस्तेमाल करके भविष्य में वो लाभ कमा लेगा, जो उसके नियंत्रण में है, वो सारी असेट्स या संपत्ति कहलाती थी, ठीक है जी। असेट्स आर द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस और ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है जी, टू जनरेट इनकम इन फ्यूचर फ्रॉम दोज रिसोर्सेज। बताई थी ये बातें आपको। तो बेटा ये 5 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है मॉडर्न अप्रोच में, ठीक है जी। मॉडर्न अप्रोच में आप ये ध्यान रखिए कि असेट्स और
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन दो को अलग कर लीजिए और एक अलग कर लीजिएगा LIC को, ठीक है जी, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, ठीक है जी। इनको आप इस तरीके से सेपरेट कर लीजिएगा, असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन एंड कैपिटल, AELIC, ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। अब करना क्या है, जब भी असेट या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब भी असेट या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपको इसको बुक्स में करना है डेबिट, ठीक है जी, क्या करना है, डेबिट। असेट और एक्सपेंसेस अगर घटेंगे तो इनको आपको करना है क्रेडिट, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। असेट्स और एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। दूसरी तरफ लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, LIC, जो शॉर्ट फॉर्म है, याद करने में आसान रहेगा, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल। ये असेट और एक्सपेंसेस के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, उल्टे चलते हैं। ये अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होंगे और घटते हैं तो डेबिट होंगे। समझ में आ रही बात? तो बेटा आपको मॉडर्न अप्रोच के लिए 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। 5 बातें कौन कौन सी? लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, शॉर्ट में LIC, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और असेट्स, AE। तो AELIC इस तरीके से आपको याद रखना है 5 बातें। AE, असेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा, और ये घटेंगे तो क्रेडिट होगा। LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट होंगे। ये सबसे आसान तरीका है जर्नल एंट्री करने का। मॉडर्न अप्रोच बहुत फास्ट है, ठीक है जी। मॉडर्न अप्रोच जो है वो थोड़ी सी फास्ट है, आप जर्नल एंट्री बनाना थोड़ा सा जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा इन 5 तत्वों पर, 5 एलिमेंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। पेंटागन याद रखिएगा, 5 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद AELIC, AE बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, LIC बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। बिजनेस और ओनर अलग अलग, किस वजह से? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के नजरिए से होती है। बिजनेस में लेन देन, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है जी, उसे ही अपन अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग हमेशा किसके नजरिए से की जाती है? व्यापार के नजरिए से की जाती है, व्यापारी के नजरिए से नहीं की जाती। तो मैंने समझाया, आपको हिंदी में भी है, आप चाहे तो हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, बट इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, ठीक है जी। ये और उसके बाद जो डुअल एस्पेक्ट बताया था वो, और उसके बाद ये आपको नोट डाउन आज करना है। कल से अपन मॉडर्न अप्रोच के ऊपर जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज को अपन बनाना सीखेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना है।